हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के साथ यह कार्रवाई शुरू होगी और पटल पर आपको बता दें कि बजट पर जो कमेटियां गठित की गई थी उनकी रिपोर्ट को रखा जाएगा। 21 मार्च को सदन में बजट पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ी खबर इस वक्त की, आज से बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज हो रहा है और सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। पटल पर आपको बता दें कि 8 कमेटियां गठित की गई थी जो बजट पर विश्लेषण कर रही थी। उनकी तरफ से कुछ सुझाव दिए जाएंगे, सिफारिश आपको बता दें कि दिए जाएंगे। तो वो जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी और 21 मार्च को सदन में बजट पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कैसा रहेगा और क्यों खास है ये दूसरा चरण। 22 मार्च तक ये चलेगा सत्र। आज की अगर बात करें 20 मार्च की और 21 मार्च की, तो बजट पर चर्चा होगी। 21 मार्च की शाम को सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जवाब देंगे। बजट सत्र में 22 मार्च को बाकी के जो विधायी कार्य होंगे वो हो जाएंगे और ये जो सत्र है इसका दूसरा चरण काफी खास इसीलिए है। और आज का दिन क्यों खास है? आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई तो शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रश्नकाल में कई ऐसे सवाल हैं जिन पर हंगामा हो सकता है। इनमें इनेलो विधायक की अगर बात की जाए, अभय चौटाला की किसानों के कर्ज का मुद्दा उनकी तरफ से उठाया जाएगा। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा सड़कों पर अवैध निर्माण को लेकर सवाल पूछेंगे। नीरज शर्मा जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, वो फरीदाबाद नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले को लेकर सवाल पूछेंगे। यमुनानगर से बीजेपी विधायक है घनश्याम दास, वो छात्राओं की शिक्षा को लेकर सवाल पूछेंगे। तो ये आज का दिन हम आपको बता रहे हैं और ये प्रश्नकाल की हम बात कर रहे हैं कि प्रश्नकाल में आज क्या कुछ होने जा रहा है। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अमित, किस तरह से देखें आज का दिन और क्या वाकई में लगता है कि हंगामा होने जा रहा है आज? निश्चित रूप से विनय, हंगामे की तैयारियां पूरी हैं क्योंकि जिस प्रकार के जो विपक्षी नेताओं के बयान आए हैं उससे लगता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है या शराब घोटाले का मुद्दा है, उन पर सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला भी करेंगे और दूसरे कुछ और विधायक भी हैं जो इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। और जो पहले बजट पार्ट 2 है, तो ऐसे में तैयारियां सबने की है। कांग्रेस की ओर से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक ले चुके हैं और अभी भी उनकी एक बैठक होनी है, तो उसमें जरूर चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से सरकार को घेरना और किन किन मुद्दों को लेकर जो है मजबूती से विधानसभा में अपनी बात रखनी है। और जैसा कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार से जो तारांकित प्रश्न जो विधायकों की ओर से भेजे गए थे, 339 के करीब उनकी संख्या है, और साथ साथ जो 8 स्टैंडिंग कमेटियां जो बनाई गई थी वे भी वो अपनी रिपोर्ट दे चुकी हैं और वो रिपोर्ट जो है वो उनकी सदन में रखी जाएगी। और साथ साथ किस विभाग को कितना बजट दिया गया है, हालांकि बजट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मद में जरूर अगर सुझाव माने जाएंगे तो मद में जरूर उन विभागों के में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। तो ऐसे में तमाम आज का बजट सत्र काफी जो है वो हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि प्रश्नकाल से शुरुआत होगी और इसके बाद शून्य काल में भी अपने मुद्दे जो है वो विधायक उठाएंगे। तमाम तैयारियों के साथ विपक्षी विधायक भी आए हैं और सत्ता पक्ष ने भी अपनी पहले से ही रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रखी है और किस प्रकार से जवाब देना है उनकी भी अपनी तैयारियां हैं। जी विनय। और प्रश्नकाल पर अमित अगर बात की जाए तो प्रश्नकाल पर पूरी तरह से निगाह टिकी हुई है क्योंकि हमने देखा था इस सत्र का जो पहला चरण था उसमें शुरुआत में किस कदर हंगामा हुआ था, चाहे वो संदीप सिंह केस की बात कर लीजिए या और मुद्दों की बात कर लीजिए। तो प्रश्नकाल पर पूरी नजर रहेगी क्योंकि ठीक है बजट पर तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन प्रश्नकाल में किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और उन पर किस तरह से जवाब दिया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से विनय, बजट सत्र महत्वपूर्ण है और प्रश्नकाल के दौरान मुद्दों की अगर बात करें तो सबसे जो अहम मुद्दा अभी चला आ रहा है, लगातार लंबा समय हो गया, उसे भी ई टेंडरिंग का मुद्दा है, उसको लेकर भी सवाल उठेंगे और विधानसभा जो सत्र है उसको घेरने की
जो विधानसभा को घेरने की तैयारी भी जो है वो सरपंचों ने कर रखी है और वे कूच भी कर चुके हैं। तो ऐसे में वे अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं और विधानसभा में जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी नेता हैं, वे इस मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा है, शराब घोटाले का जो उसकी एसआईटी की रिपोर्ट का मामला है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो विपक्ष जो है वो हंगामा, निश्चित रूप से आज हंगामा कर सकता है। जी ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दिन बहुत ज्यादा खास है आज, और अगर देखा जाए तो मुद्दे भी बहुत ज्यादा हैं, एक मुद्दा नहीं है। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में बजट को लेकर आपको बता दें 8 कमेटियों की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा की जाएगी। विपक्षी दलों की अगर बात की जाए तो प्रदेश पर लगातार जो कर्ज बढ़ रहा है, सरपंचों पर लाठीचार्ज हुई है, ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है, महंगाई समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। इस दौरान सदन में हंगामे के आसार हैं। वहीं सत्र से पहले सत्ता पक्ष और कांग्रेस विधायक दल की बैठकें हैं, तो वो अपनी अपनी फाइनल रणनीति बनाएंगे। ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ आज 10 बजे ही ये दोनों बैठकें होनी है। इसमें एक तरफ तो जेजेपी और बीजेपी के तमाम विधायक होंगे और सरकार को समर्थित निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं उनकी आज बैठक होनी है। इसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगर बात की जाए वो अध्यक्षता करेंगे। एक तरफ बनाई जाएगी रणनीति कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, दूसरी तरफ रणनीति यह बनाई जाएगी कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और अमित, दोनों ही बैठकें हैं। इससे पहले रात को हम देख रहे थे कि रात को भी मंत्रियों की अगर बात की जाए तो मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंथन किया था। और आज 2 बैठकें हैं और एक ही समय पर हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों पूरी तरह से इस बार तैयार नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण रहता है और इसमें कोई भी कमी न रहे, चाहे विपक्षी की ओर, विपक्ष दलों की ओर से और चाहे सत्ता पक्ष की ओर से। तो ऐसे में होमवर्क तैयार करना पड़ता है सरकार को भी। मंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है। अब सत्ता पक्ष के जो तमाम समर्थित विधायक हैं, जेजेपी के विधायक हैं और जो सरकार को समर्थन दिए हुए विधायक हैं, उनके साथ एक बैठक होनी है और उसमें बिल्कुल तैयारी की जाएगी। क्या क्या मुद्दे जो है प्रमुखता से उठाए जाए, किस प्रकार से सरकार का बचाव किया जाएगा, ऐसे तमाम बातें हैं, उनमें उस बैठक में चर्चा होगी। और इसी के साथ साथ जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी रहने वाली है, जिसकी अध्यक्षता खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। तो उनमें भी क्या क्या जो उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, कैसे हमलावर रहना है, ऐसी तमाम जो तैयारियां हैं वो भी करके आएंगे। तो एक तरह से सभी को जो विधानसभा में आने वाले विधायक हैं उनको अपना होमवर्क तैयार करके आना होता है, चाहे वो प्रश्नों को लेकर है या फिर जो शून्यकाल के दौरान मुद्दे उठाए जाने हैं उनको लेकर है। तमाम उनको निर्देश दिए जाते हैं पार्टी के अनुभवी नेताओं के द्वारा, जो वरिष्ठ नेता है उनके द्वारा। तो ऐसे में सत्ता पक्ष अपनी तैयारी कर रहा है और विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है। तो ऐसे दोनों ही जो आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हैं, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक लेंगे भाजपा समर्थित तमाम विधायकों की, और उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठक लेंगे। तो दोनों ही बातें बराबर चलेंगी और उसके बाद 11 बजे सत्र शुरू होगा और उसमें तमाम जो है वो प्रश्नकाल से शुरू होगा और तमाम जो बातें हैं वो वहां उठाई जाएंगी, रखी जाएंगी। और सत्र चलना है अभी, आज चलेगा, 2 दिन का अवकाश रहेगा। उसके बाद जो है वो 20 मार्च को भी चर्चा होगी और 21 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पर जो बातें आएंगी उनका जवाब भी देंगे। जी, एक चीज और हम देखते हैं अमित हर बार, और क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से राजनीति को बहुत करीबी से देखते हैं हरियाणा की, ये जो सवाल हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं, चाहे वो महंगाई की आप बात कर लीजिए, बेरोजगारी की आप बात कर लीजिए, और एक है प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज की बात कर लीजिए। ये जो मुद्दे हैं, ये जो सवाल हैं, हर बार हम देखते हैं कि सदन में उठाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से मुख्य तौर पर, और हर बार सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी दे दिया जाता है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं वो सुर्खियों में बने रहते हैं और हर बार सदन में उठाए जाते हैं, बावजूद इसके तस्वीर साफ नहीं हो पाती है। निश्चित रूप से लगातार इस प्रकार के मुद्दे, आज जब से विधानसभा का गठन हुआ है तभी से इस प्रकार विपक्ष जो है वो सवाल उठाता है और खासतौर पर लगातार बढ़ते कर्ज की ओर ध्यान दिलवाता है सरकार का। बेरोजगारी का मुद्दा है वो लगातार उठाया जाता है। इनका जवाब निश्चित रूप से विनय मिला ही नहीं है और संभवतः मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है,
हालांकि जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं कि पिछली बार इतना कर्ज था, उसको कम करने की कोशिश की गई है, साथ साथ इतना बजट बढ़ाया गया है, विभिन्न योजनाओं में पहले बजट कम था वो बढ़ाया गया है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बजट बढ़ाया भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार कहते हैं कि उनकी ओर से सरकार ने जन कल्याण की योजनाओं में काफी बजट की बढ़ोतरी की है। तो ऐसे में विपक्ष अपनी तरफ से सवाल उठाता है कि एक तरफ कल्याणकारी योजनाओं में बजट बढ़ाया जाए, दूसरी ओर जो है वो कर्ज बढ़ रहा है। तो कर्ज का एक ऐसा सवाल है जो कभी उसका मर्ज हुआ ही नहीं, वो कर्ज बढ़ रहा है और जो विपक्ष के सवाल जो है वो इस बारे में कभी खत्म नहीं हो रहे। इसके साथ साथ तमाम दूसरे मुद्दे हैं जिनको लेकर सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो या फिर कई घोटाले जो बीच में, अगर मान लो शराब घोटाले की बात है, उसकी रिपोर्ट अब तक जो है उसमें क्या कार्रवाई की गई, उसको लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे। और दूसरे तमाम मुद्दे हैं, कई क्षेत्रों का पिछड़ापन है, शिक्षा का मामला है, शिक्षा के बजट का मामला है, कई ऐसे इलाके हैं, कृषि क्षेत्र की बात है, ई टेंडरिंग का एक नया मसला जो है वो जुड़ा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सरपंचों को संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो मुद्दा विधानसभा में गर्म रहने वाला है विनय, और इस मुद्दे पर भी व्यापक चर्चा होगी। जी, बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अमित। तो आपको बता दें कि आज का दिन बहुत ज्यादा खास है, और दिन इसलिए खास है क्योंकि बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आगाज हो रहा है और कई